Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 6 of class 5. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कोल के बारे में तो और कोल का फॉर्मेशन भी पढ़ा था। तो कोल किससे बना है? जो लाखों साल पहले जो पेड़ पौधे प्लांट जो पृथ्वी के अंदर यानी अर्थ के अंदर दब गए थे वो हीट और प्रेशर की वजह से किस में बदल गए? कोल में बदल गए। तो अब हम लोग को पढ़ना है पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, तो पेट्रोलियम क्या है? ये भी एक ऑयल है जिसमें हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो वही यहाँ लिखा है लाइक कोल पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल, यानी कि क्या है? जीवाश्म ईंधन। फॉसिल को क्या बोलते हैं? जीवाश्म। फ्यूल मतलब ईंधन। वी यूज़ पेट्रोलियम इन इट्स वेरियस फॉर्म्स, यानी इसके अलग अलग रूप में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलियम को। जैसे कि पेट्रोल हुआ, डीजल, केरोसिन और ऑयल, ये मैं पहले ही बता चुकी। ईटीसी यहाँ लिखा है, यानी इससे और भी चीज़ें मिलते हैं। पेट्रोलियम का मतलब ये नहीं होता कि ये पेट्रोल है। ठीक है, पेट्रोलियम से अलग अलग चीज़ें मिलती है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, यानी लाखों साल पहले, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड, यानी एक्वाटिक प्लांट का मतलब क्या है? जो पानी में रहने वाले प्लांट होते हैं और पानी में रहने वाले एनिमल्स। डाइड यानी मर गए। और गॉट सेटल्ड, सेटल मतलब बैठ जाना। ऑन द ओशियन फ्लोर, समुद्र के तल पे। फ्लोर मतलब नीचे, तल। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता गया। सैंड एंड स्मॉल स्टोन्स, ठीक है, सैंड यानी बालू और छोटे छोटे पत्थर उसके ऊपर क्या हो गए? उसके ऊपर आके बैठते गए, यानी जो डेड प्लांट और एनिमल था उसके ऊपर आके जमा होते गए। तो उससे क्या हो गया? एक लेयर बन गया। तो ये क्या होता है? सैंड और स्मॉल स्टोन को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं। उसके ऊपर कवर कर गया। विद टाइम यानी समय के साथ, एक्सेसिव हीट यानी गर्मी की वजह से और प्रेशर की वजह से वो जो एनिमल और प्लांट जो उसमें दबे थे ओशन फ्लोर में, वो किस में बदल गए? पेट्रोलियम में बदल गए। ठीक है। टू पंप पेट्रोलियम आउट, यानी उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, पेट्रोलियम आउट यानी बाहर निकालने के लिए। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड, ऑयल वेल्स यानी तेल का कुआं को ड्रिल किया जाता है। ड्रिल आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे कि पत्थर को वो जो तोड़ा जाता है वो ड्रिल मशीन से, तो वही है यहाँ ड्रिल। अलोंग द ओशियन सोर्स, यानी कि ओशन में जो उसका जो पत्थर होता है उसके साथ उसको तोड़ा जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑयल वेल्स आर फाउंड नियर द गल्फ ऑफ द मैक्सिको, यानी ज़्यादातर तेल का जो कुआं है वो कहाँ पाया जाता है? मैक्सिको में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। पेट्रोलियम इज़ द मेनली यूज्ड एज फ्यूल, पेट्रोलियम का इस्तेमाल ज़्यादातर किस में होता है? तो ज़्यादातर तो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है। इसमें भी डीजल और पेट्रोल में सबसे ज़्यादा किसका होता है? पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। तो वही है, पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है गाड़ी चलाने के लिए, व्हीकल्स यानी गाड़ी। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग, यस, ये कपड़ा जो धोया जाता है, ड्राई क्लीनिंग जो कहते हैं, जिसमें दाग ये सब साफ़ हो जाता है, तो वो ड्राई क्लीनिंग होता है। उसमें केमिकल यानी उसमें और भी केमिकल का इस्तेमाल होता है, साथ साथ पेट्रोल भी होता है। इन मेडिकल प्रोसेसेस, यानी कि ये नहीं समझना कि पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है मेडिकल पर्पस में या फिर मेडिकल प्रोसेसेस में। तो यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, नॉट पेट्रोल। ठीक है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, यहाँ पे भी अगेन मैंने बोला था पेट्रोलियम जेली जैसे वैसलीन हो गया, यहाँ पे इस्तेमाल होता है। कॉस्मेटिक यानी ब्यूटी प्रोडक्ट में बनाया जाता है। एंड मेनली मेनी अदर प्लेसेस, यानी और भी जगह पे पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ एक बॉक्स था, यहाँ क्या? फॉसिल, फॉसिल किसको बोलते हैं? फॉसिल यानी जीवाश्म किसे बोलते हैं? तो द रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब बचा कुचा पार्ट, या तो वो हड्डी हो सकता है क्योंकि उसका जो मीट होगा वो तो गल गया होगा, या दांत हो गया, तो ये रिमेन्स होते हैं बचा कुचा पार्ट। या फिर यहाँ पे ब्रैकेट में देखो, और एन इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मतलब छाप। जैसे कोई चीज़ आप जो छप जाता है पत्थर के ऊपर, तो वो हो गया। और फिर प्लांट और एनिमल, या फिर प्लांट और एनिमल का किसी पत्थर के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी साल पहले क्या होगा? मर गया होगा, तो उसके प्रेशर की वजह से पत्थर के ऊपर क्या हो जाता है? निशान बन जाता है। वही डैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में जिंदा था, एग्जिस्ट कर रहा था, जिंदा था, लेकिन अब क्या हो गया? अब वो मर गया, तो उसे को क्या बोलेंगे? फॉसिल बोलेंगे, यानी जीवाश्म। नेक्स्ट है बी सेंसिटिव में कंजर्व फॉसिल फ्यूल, यानी कि आपको क्या करना है? कंजर्व यानी बचाना है फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन को। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इट टेक मिलियन ऑफ ईयर फॉर कोल एंड पेट्रोलियम टू बी फॉर्म। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि कोल और पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन
रिन्यूएबल सोर्सेज जिसको वापस नहीं लाया जा सकता, यानी एक बार ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म हो जाएगा, आप दोबारा उसको बना नहीं पाओगे। तो वैसे सब्सटेंस को या वैसे चीज़ों को नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। अनलाइक द सन, यानी कि सन के जैसा नहीं, द सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज लिमिटेड, क्योंकि सन क्या है, आपको रोज़ एनर्जी दे रहा है। सनलाइट तो रोज़ ही आता है ना, लेकिन ये क्या है कि सनलाइट की तरह नहीं है, ये आपको हमेशा के लिए एनर्जी नहीं दे सकता। दीज रिसोर्सेज यानी संसाधन, ये जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या, फ्यूल्स जो कोल और पेट्रोलियम है, संसाधन बोलते हैं रिसोर्सेज को, ये लिमिटेड अमाउंट में, यानी ये ख़त्म हो जाएगा एक दिन। वंस कंज्यूम यानी एक बार आप पूरा यूज़ कर लेंगे। दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश अगेन, यानी कि आप इसे वापस नहीं ला सकते। रिप्लेनिश मतलब पुनः पूर्ति करना, ये वापस नहीं आ सकता जल्दी, क्विकली, क्योंकि इसको बनने में ही लाखों साल लग जा रहे हैं। सो वी मस्ट ट्राई टू कंजर्व दिस रिसोर्सेज, तो हम लोग को ज़रूर इसको कंजर्व यानी कि बचाना चाहिए। दिस कैन बी डन बाय यूटिलाइजिंग देम इफिशेंटली एंड अवॉइडिंग वेस्टेज इफ़ एनी, यानी कि हम लोग को इसका अगर यूज़ करना ही है तो उसको सोच समझ के यूज़ करना चाहिए और इसका वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट करने का मतलब जैसे हो गया, आपको अगर कहीं पास में जाना है तो आप साइकिल का इस्तेमाल कीजिए, पेट्रोल और डीजल से वाले गाड़ी से नहीं जाइए, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा, पब्लिक यानी कि जिसमें बहुत सारे लोग जाते हैं वैसे, लेकिन अभी वाले सिचुएशन में तो सही नहीं है। तो ये जब ये जो बीमारी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद के लिए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, खुद की गाड़ी लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे अलग से पेट्रोल और डीजल खर्च होता है। तो ये सब, और बिजली बचाना चाहिए। तो इस इलेक्ट्रिसिटी बचाने से कोल आपका बचता है, क्योंकि कोयला से ही बनता है ज़्यादातर। तो ये सब कुछ मीटर्स हो गया जो आपको ध्यान में रखना है कि आप क्या कर सकते हो कंजर्व करने के लिए फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट है, ये आपका होमवर्क है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सिल्वर किसका एग्जाम्पल है, मेटालिक मिनरल का या नॉन मेटालिक मिनरल का। कोल और पेट्रोलियम किसका एग्जाम्पल है। धनबाद किसके लिए जाना जाता है, और ये मोस्ट ऑयल वेल यानी कि ज़्यादातर तेल का कुआं कहाँ पाया जाता है। ये आपको इसमें से टिक लगाना है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। कोल क्या है, सॉलिड है या फॉसिल है। नेक्स्ट है आपका रिकॉल करना है पूरा चैप्टर को। तो आवर अर्थ, हमारा जो अर्थ है किससे बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है, जो कि डिफरेंट अलग अलग रूप में है। जैसे पहाड़ पे अलग रूप है, कैन्यन्स हो गया और रिवर बेड्स हो गया। नेक्स्ट है रॉक क्या है, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स है, जो जो मिनरल्स क्या है, नेचुरली ऑकरिंग यानी प्रकृति में जो अपने आप पाया जाता है। केमिकल सब्सटेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन यानी बनने के आधार पे रॉक को यानी पत्थर को कितने भाग में बांटा गया, 3 टाइप, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक किससे बना है, तो ये जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और जम जाता है तो इग्नियस रॉक बनता है। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स यानी सेडिमेंट का जमना। सेडिमेंट क्या था, कोल, क्ले, सैंड हो गया, पेबल्स हो गया। तो ये क्या है, सेडिमेंट्स है। इसका जमा होने से क्या बनता है, एक लेयर बन जाता है, और काफ़ी लंबे टाइम तक ये अगर होते रहा यानी एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर जम गया, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो ये क्या होता है, इससे सेडिमेंट्री रॉक बनता है। हीट और प्रेशर की वजह से वो पत्थर में बदल जाता है। नेक्स्ट है इनसाइड द अर्थ, हीट एंड प्रेशर चेंजेस द फॉर्म ऑफ सम इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक। पृथ्वी के अंदर अगर कुछ सेडिमेंट्री रॉक है और इग्नियस रॉक है, तो वो हीट और प्रेशर की वजह से उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा, रूप है वो चेंज हो जाएगा, और वो किस में बदल जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो मिनरल्स नेक्स्ट क्या है, नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस। ये तो अभी मैंने बताया था। मिनरल्स क्या है, नेचुरली अकरिंग जो प्रकृति में अपने आप पाए जाते हैं केमिकल सब्सटेंस है, विच मे हैव ए सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो ये सिंपल हो सकता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसमें कोई मिक्सचर नहीं होगा, किसी के साथ मिला हुआ नहीं है, सिर्फ मिनरल ही होगा, या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी कि किसी के साथ मिला हुआ होगा यानी सैंड के साथ या फिर अदर भी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्सचर में होगा। नेक्स्ट है मिनरल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप के, 2, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। नेक्स्ट इज वैसा मिनरल्स जिसमें से मेटल्स निकलता है, एक्सट्रैक्टेड यानी निकालना, उसको क्या बोलते हैं, मेटालिक मिनरल्स। और वैसा मिनरल जिसमें से मेटल नहीं निकलता लेकिन उसके अलावा कोई और चीज़ निकलता है, नॉन मेटल निकलेगा, तो उसमें से नॉन मेटालिक मिनरल्स कहा जाएगा।
कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन है, जो कैसे बना है? विच इज फॉर्म यानी बना है फ्रॉम द रिमेन्स यानी प्लांट के बचा खुचा पार्ट से बना है, जो गल गया उसके बाद वो किस में बदल गया? कोल में बदल गया। एंड अदर वेजिटेशन यानी दूसरे भी जो पेड़ पौधे थे, प्लांट और दूसरे पेड़ पौधे के गलने से बना है ये। डैट लिव मिलियन ऑफ ईयर अगो यानी कि जो पहले काफ़ी लाखों साल पहले जिंदा थे। पेट्रोलियम क्या है? ये भी फॉसिल फ्यूल है, जो कहाँ से बना है? एक्वेटिक प्लांट और एनिमल के मरने के वजह से, और वो हीट और प्रेशर की वजह से वो भी किस में बदल गया? पेट्रोल में। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको पूरा ध्यान में रखना है ये और होमवर्क बना लेना है।